अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने चैनल पर CS 311 इंट्रोडक्शन टू द वेब सर्विसेज एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 8 इस वीडियो में कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हैंड आउट्स की जाने पर, देखते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 में जो फर्स्ट टॉपिक कवर अप करने वाला है वो है DTD XML बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसको गो थ्रू करते हैं। ऑल XML डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय द फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। तमाम XML डॉक्यूमेंट्स को फॉलोइंग बिल्डिंग ब्लॉक्स के ज़रिए बनाया गया है। वो कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, पीसी डेटा एंड सी डेटा। ओके, ये पॉइंट्स आप कर लें। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है शायद आपके पेपर में ही आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बोथ XML एंड HTML डॉक्यूमेंट्स। एलिमेंट्स मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं XML और HTML डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम बेसिकली हम यहाँ पर, ठीक है, टैग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो जो स्टार्टिंग टैग्स और ओपनिंग टैग्स होते हैं ना, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर एलिमेंट्स कह रही हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे ये एग्जांपल देखें। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी टैग है, ओपनिंग बॉडी टैग। यहाँ पर हमारे पास ये रहा एक क्लोजिंग बॉडी टैग है। दरमियान में कोई भी रैंडम स्ट्रिंग है या कोई भी रैंडम टैग्स है। ठीक है, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को जब आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास एक प्रॉपर एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ नीचे एक प्रॉपर एलिमेंट की एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एलिमेंट का ये जो पैराग्राफ है इसमें से आप ये स्टार्टिंग वाली एक लाइन कर लें और एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल कर लें। मर्जी है आपकी, दूसरी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना एक बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑलवेज प्लेस्ड इनसाइड द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स का हमेशा किसी भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। द एट्रीब्यूट्स ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ द नेम वैल्यू पेयर्स। और एलिमेंट्स को हम हमेशा नेम वैल्यू पेयर की फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ नीचे ये देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमारे पास इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है यहाँ पर, उसके अंदर ये SRC। ठीक है, ये मुकम्मल, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। इस एट्रीब्यूट के अंदर ये SRC ये एट्रीब्यूट नेम है और ये कंप्यूटर डॉट गिव ये इस एट्रीब्यूट की आगे से वैल्यू है। ये मुकम्मल एक नेम वैल्यू पेयर है। ठीक है, एट्रीब्यूट के पैराग्राफ में से आप बस ये इतना सा यहाँ तक आप कर लें और ये आप एक एग्जाम्पल कर लें बस, और कुछ भी नहीं यहाँ से करने वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं। एंटिटीज। सम कैरेक्टर्स हैव स्पेशल मीनिंग इन XML। कुछ कैरेक्टर्स का XML के अंदर एक स्पेशल मीनिंग होता है। लाइक लेसन साइन, जैसा कि लेसन साइन है डेट डिफाइंस द स्टार्ट ऑफ एन XML टैग, जो कि इस्तेमाल किया जाता है XML टैग के स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, द फॉलोइंग एंटिटीज़ आर प्री डिफाइंड इन XML। कुछ एंटिटीज़ XML के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड है, वो कौन कौन सी हैं? अब देखें, XML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कहीं भी आपने लेस देन साइन को, ठीक है, यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे लेस देन साइन यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, लेस देन साइन को किसी भी XML टैग के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि लेस देन साइन एज अ लेस देन साइन ही वहाँ पर यूज़ करें XML कोड के अंदर, तो वहाँ लेस देन साइन की जगह हम आप उसका वहाँ पर एंटिटी रेफरेंस दे सकते हैं, जो कि है $LT। XML कोड के अंदर जहाँ जहाँ आपने लेस देन साइन यूज़ करना है, ठीक है, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा $LT। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हम लेस देन साइन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ग्रेटर दैन साइन यूज़ करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा $GT। एम्परसेंट के लिए $AMP, कोटेशन मार्क्स के लिए $कोट और एपोस्ट्रॉफी के लिए $एपोस। ओके, ये वाले जो एंटिटी रेफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में शायद आपको पूछ लें, और यहाँ से बस ये वाली आप एक लाइन कर लें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा पीसी डेटा। पीसी डेटा मीन्स पार्ट्स टू कैरेक्टर डेटा। पीसी डेटा का मतलब होता है पार्ट्स टू कैरेक्टर डेटा। थिंक ऑफ कैरेक्टर डेटा एज अ टेक्स्ट फाउंड बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड एंड टैग ऑफ एन XML एलिमेंट। कैरेक्टर डेटा हम उस डेटा को भी कह सकते हैं जो कि एक एलिमेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान जो हमें कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग अक्सर देखने को मिलती है एग्जाम्स में। ठीक है, उस स्ट्रिंग को आप पीसी डेटा कह सकते हैं। ठीक है, पीसी डेटा इस अ टेक्स्ट दैट विल बी पास्ड बाय द पार्सर। पीसी डेटा एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे पार्सर पार्स्ड करता है। द टेक्स्ट विल बी एग्जामिन्ड बाय द पार्सर फॉर द एंटिटीज एंड मार्कअप। और उस टेक्स्ट की जांच पड़ताल की जाती है पार्सर के ज़रिए फॉर एंटिटीज़ एंड मार्कअप, एंटिटीज़ और मार्कअप के लिए। टैग्स इनसाइड अ टैक्स विल बी ट्रीटेड एज मार्कअप। अगर इसी पीसी डेटा के अंदर आप किसी भी किस्म के अगर टैक्स रख देते हैं तो उन टैक्स को मार्कअप टैक्स की तरह वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। और इसी पीसी डेटा के अंदर अगर आप किसी भी किस्म की एंटिटीज रखते हैं ना, तो उन एंटिटीज़ को
उस पीसी डेटा के अंदर एज एंटिटीज़ ही ट्रीट किया जाएगा. ओके. हाउएवर द पास्ट कैरेक्टर डेटा शुड नॉट कंटेन एनी एम्परसेंट लेस देन और ग्रेटर देन कैरेक्टर्स. पास्ट कैरेक्टर के डेटा के अंदर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आप कभी भी एम्परसेंट लेस देन और ग्रेटर देन कैरेक्टर्स का डायरेक्टली यूज़ ना करें. ठीक है. These needs to be represented by %amp, %lt and %gt entities respectively. वही बात है कि DTT के कोड के अंदर जहाँ जहाँ आपको %, लेस दैन और ग्रेटर दैन सिंबल्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, अगर आपने %, यूज़ करना है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा DTT के कोड के अंदर %amp, लेस दैन साइन यूज़ करना है तो %lt, ग्रेटर दैन साइन यूज़ करना है तो %gt. ओके. और ये वाला जो पीसी डेटा वाला पैराग्राफ है ना, ये पॉइंट्स इसके सारे करने वाले हैं. ठीक है. ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में. नेक्स्ट मूव करते हैं आगे. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा करने वाला सी डेटा. इसको पढ़ते हैं. सी डेटा मीन्स कैरेक्टर डेटा. सी डेटा मतलब कैरेक्टर डेटा. सी डेटा इस टेक्स्ट डेट विल नॉट बी पार्स्ड बाय द पार्सर. सी डेटा एक ऐसा टेक्स्ट है जिसे पार्सर पार्स्ड नहीं कर सकता. टैग्स इनसाइड द टेक्स्ट विल नॉट बी ट्रीटेड एज मार्कअप. अगर सी डेटा के टेक्स्ट के अंदर आप अगर किसी भी किस्म के टैक्स को डिफाइन कर देते हैं ना, तो उनको एज मार्कअप टैक्स वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाएगा. एंड द एंटिटीज़ विल नॉट बी एक्सपेंडेड. और वही बात है कि अगर इसी सी डेटा के अंदर अगर आप किसी भी किस्म की एंटिटीज़ को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर एंटिटीज़ को एंटिटीज़ की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा. ठीक है. ये वाला पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए. नेक्स्ट मूव करते हैं. DTT एलिमेंट्स. इन DTT एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद एन एलिमेंट डिक्लेरेशन. DTT के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट डिक्लेरेशन मौजूद होती है. ठीक है. इन DTT XML एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद द फॉलोइंग सिंटेक्स. सिंटेक्स देखते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, दरमियान में एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल एलिमेंट. ठीक है. ये तो सिंटेक्स है. ठीक है. इसका हम कुछ नहीं कर सकते. ये एज इट इज़ हमें पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. आगे हमारी मर्ज़ी का एलिमेंट नेम और आगे उस एलिमेंट की कैटेगरी. ओके. ये सिंटेक्स है DTT के अंदर एक एलिमेंट को डिक्लेयर करने का. यहाँ से आप इस तरह करें ना, ये वाली जो फर्स्ट लाइन है आप ये कर ले और बस ये वाली एक एग्जांपल. मर्ज़ी है ये वाली करें या ये वाली करें. ठीक है. जो भी आपको इजी लगती है आप वो कर लें. नेक्स्ट है एम्प्टी एलिमेंट्स. एम्प्टी एलिमेंट्स आर डिक्लेयर्ड विद द कैटेगरी वर्ड एम्प्टी. अब DTT के अंदर एम्प्टी एलिमेंट्स को डिक्लेयर करने का क्या मेथड है वो देखें. एलिमेंट की वही पुरानी डिक्लेरेशन जो कि हम पहले से काफ़ी मरतबा पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, दरमियान में एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल एलिमेंट, आगे हम लिखेंगे एलिमेंट नेम. ठीक है. और जहाँ पर हम एलिमेंट की टाइप डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, कि ये एलिमेंट अपने अंदर किस टाइप का डेटा कैरी करेगा, वहाँ पर हम कैपिटल वर्डिंग में लिख देंगे एम्प्टी. ठीक है. ये कीवर्ड है DTT के अंदर. ठीक है. ये एम्प्टी कीवर्ड ये जाहिर कर रहा है यहाँ पर कि ये जो एलिमेंट है ये अंदर से एम्प्टी है, ये अपने अंदर कोई भी डेटा कैरी नहीं कर रहा. ठीक है. अब ये देखें, ये एग्जांपल है. वही बात है कि ये DTT की एग्जांपल है और फिर ये उसे XML के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन बताई हुई है. DTT के अंदर इन्होंने क्या किया है, ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट वर्ड लिखा है, बल्कि ये सिंटेक्स है. ठीक है. BR ये हमारे एलिमेंट का नाम है और आगे से एलिमेंट के उन्होंने टाइप रखी है एम्प्टी. इसका मतलब कि ये एक सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है और ये टैग अपने अंदर कोई भी डेटा कैरी नहीं करता. ठीक है. ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स है यहाँ से आप बस इतना सा कर लें. ओके. नेक्स्ट मूव करते हैं. एलिमेंट्स विद पार्स्ड कैरेक्टर डेटा. एलिमेंट्स विद ओनली पार्स्ड कैरेक्टर डेटा आर डिक्लेयर्ड विद #PC डेटा इनसाइड द पैरेंथेसिस. वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर टेक्स्ट ओनली डेटा को कैरी करते हैं. ठीक है. तो उन एलिमेंट्स की जहाँ पर हम टाइप डिफाइन करते हैं वहाँ पर हम लिखेंगे #PC डेटा, पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करके हम इसे लिखेंगे. ठीक है. अब ये देखिए DTT के अंदर क्या डिक्लेरेशन है इसकी. एलिमेंट की ये डिक्लेरेशन उन्होंने ये PC डेटा टाइप के साथ यहाँ पे लिखी हुई है. ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट नेम और ये पैरेंथेसिस के अंदर #PC डेटा. इसका मतलब ये यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट होगा ना वो अपने अंदर PC डेटा कैरी करेगा. ठीक है. ये प्रॉपर एग्जांपल है. एलिमेंट जिसका नाम है फ्रॉम. ठीक है. और ये फ्रॉम एलिमेंट अपने अंदर PC डेटा कैरी करता है. ठीक है. इसके अंदर इस टाइप का डेटा होगा. ओके. चलें, यहाँ से आपने बस इतना करना है और इन दोनों एग्जांपल्स में से अपनी मर्ज़ी की आप कोई भी कर सकते हैं. ठीक है. मर्ज़ी ये ऊपर वाली करें, मर्ज़ी ये नीचे वाली करें, आप पे डिपेंड है. ओके. एलिमेंट्स विद एनी कॉन्टेंट्स. Elements are declared with the category word any can contain any combination of possible data.
यहाँ नीचे एग्जाम्पल में देखें, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि डीटीटी के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने एक एलिमेंट की डिक्लेरेशन लिखी हुई है, वही ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट नेम। आगे उन्होंने यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ की है एनी। इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल इस वक्त हमें ये नहीं पता कि हम इस एलिमेंट के अंदर कौन सी टाइप का डेटा रखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल एग्जैक्टली अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एनी। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हमें नहीं पता क्या है, अभी इस टाइम पर, मौजूदा टाइम पर हमें नहीं पता, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं एनी। ये प्रॉपर एग्जाम्पल यहाँ नीचे देखें, ये हमारे पास एक एलिमेंट डिक्लेरेशन है और इस एलिमेंट का नाम है नोट, ठीक है। और नोट कि आगे से ये जो टाइप डिफाइंड है एरी, इसका मतलब ये जो नोट एलिमेंट है ना, ये अपने अंदर किसी भी किस्म का डेटा कैरी कर सकता है, ठीक है। ये इतना सा आप कर ले। वही बात है, एग्जाम्पल आपको जोन सी अच्छी लगती है, बेशक ऊपर वाली कर ले या नीचे वाली कर ले, जो भी आपको ईजी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एलिमेंट्स विद चिल्ड्रन सीक्वेंसेस। Elements with one or more children are declared with the name of the children elements inside the parentheses। वो elements हैं जिनके आगे से further सब child elements हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो उन सब चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने से पहले जो उनका पेरेंट एलिमेंट होता है, उसके आगे हमें उनका चिल्ड्रन एलिमेंट्स का नेम डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये जो पेरेंट एलिमेंट की डिक्लेरेशन के अंदर, मतलब ये कि यहाँ देखें डीटीटी के अंदर वही एलिमेंट डिक्लेरेशन यहाँ पर हमें दी गई है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटल एलिमेंट, ये सिंटेक्स है, ठीक है। आगे हम कोई भी अपनी मर्ज़ी का एलिमेंट का नाम लिखेंगे और आगे जो भी इस एलिमेंट के जितने भी चिल्ड्रंस होंगे ना, उन चिल्ड्रंस के हम नाम लिखेंगे पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज कर कर। अगर एक चिल्ड्रन है, एक का नाम लिखते हैं, दो चिल्ड्रंस है, दो का नाम लिखते हैं, तीन है, तीन का लिखते हैं, अप टू सो जितने हैं उनका नाम आप आगे कॉमा के ज़रिए सेपरेट करके ना, ठीक है, कॉमा सेपरेशन के ज़रिए आप उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस एलिमेंट के अंदर हमें बताया गया है ये जो एलिमेंट नेम है, इसके आगे से फर्थर, ठीक है, अप टू सोन पता नहीं कितने चाइल्ड होंगे, ठीक है। उन सारे चाइल्ड्स को इन्होंने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करके लिखा हुआ है। यहाँ नीचे प्रॉपर एग्जाम्पल है, एलिमेंट डिक्लेरेशन है डीटीटी की, हमें यहाँ नीचे दी गई है, ठीक है। और इस एलिमेंट का नाम है नोट, और इस नोट के अंदर, ठीक है, ये कितने चार आगे से इसके फर्दर सब चाइल्ड एलिमेंट्स हम इसी नोट के अंदर, नोट एलिमेंट के अंदर हम डिफाइंड करेंगे। वो कौन कौन से हैं, टू, फ्रॉम, हेडिंग और बॉडी, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, ये वाली एक लाइन कर लें और इन एग्जाम्पल्स में से आपको जो भी अच्छी लगती है ना, आप वो वाली कर लें, ओके। चलें नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये वही चीज़ है, डिक्लेयरिंग ओनली वन ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ ऑकरेंस एलिमेंट्स की हम पढ़ेंगे डीटीटी के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट नेम और आगे से एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स के नेम, ठीक है। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए, ये वाली प्रॉपर एग्जाम्पल है इसकी। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट का आगे नेम है नोट और आगे उसका एक चाइल्ड एलिमेंट डिफाइंड है जिसका नाम है मैसेज। यहाँ नीचे लिखा हुआ है द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स दैट द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज मस्ट ऑकर वंस एंड ओनली वंस इनसाइड द नोट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये जो एक एलिमेंट डिफाइंड है जिसका नाम है नोट, ठीक है, इसका आगे से इसके इसी नोट एलिमेंट के अंदर हम एक फर्दर इसका सब चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम है मैसेज। और ये जो मैसेज एलिमेंट होगा ना, इसको हम इसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मर्तबा यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। बस ये एक एग्जाम्पल कर लें और ये लाइन आप साथ में इसके कर लें, ठीक है। डिक्लेयरिंग मिनिमम वन ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। अब देखें, यहाँ पर हमें एक डीटीटी के अंदर एक एलिमेंट की डिक्लेरेशन पास की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सक्लेमेशन मार्क एलिमेंट कैपिटल वर्डिंग में। ये वही बात है, ये डीटीटी का अपना सिंटेक्स है। ये आगे एलिमेंट का नाम है नोट, आगे से उसका एक चाइल्ड एलिमेंट डिफाइंड है जिसका नाम है मैसेज, और ये आगे, ठीक है, ये आगे प्लस कार्डिनलिटी ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये कार्डिनलिटी ऑपरेटर्स का मैंने थोड़ा सा हवाला दिया था, ठीक है। वहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया था कार्डिनलिटी ऑपरेटर। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, ठीक है। नाम अलग अलग हैं, बहरहाल काम सेम ही है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी इनका सेम ही रहेगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो चाइल्ड एलिमेंट है
इसके साथ आगे इन्होंने कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर प्लस यूज़ किया है। अब इसका क्या मतलब है, द प्लस साइन इन द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स दैट द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज मस्ट ऑकर वंस और मोर टाइम्स इनसाइड द नोट एलिमेंट। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास नोट एलिमेंट मौजूद है ना, ठीक है, इसका आगे से ये जो फर्थर ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, इसको हम इसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर एक मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और दफ़ा रिपीट करती हूँ, हमारे पास ये वाला जो DTT के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, जिसका नाम है नोट, और आगे से हम इसका इसी नोट एलिमेंट के अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट, इसी नोट एलिमेंट का आगे ये वाला एक चाइल्ड एलिमेंट डिफाइंड है, ठीक है, जिसका नाम है मैसेज, और आगे कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर पास किया हुआ है प्लस। इसका मतलब ये है कि ये जो नोट एलिमेंट है, इस नोट एलिमेंट के अंदर हम जो इसका सब चाइल्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे मैसेज, ठीक है, हम उसे 1 नंबर ऑफ़ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और 1 से अप टू n नंबर ऑफ़ टाइम्स भी हम उसे उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर का यही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ये बस इतना सा कर लेना है, ये एग्जाम्पल और साथ में ये एक लाइन इनफ होगी। आगे चलते हैं, डिक्लेयरिंग ज़ीरो और मोर ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। वही हमारे पास DTT के अंदर एक एलिमेंट डिक्लेरेशन दी गई है जिसका नाम है, एलिमेंट का नाम है नोट। ठीक है, आगे उसका हमें एक चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन किया गया है और इस चाइल्ड एलिमेंट्स के साथ कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर पास है एस्ट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं, द एस्ट्रिक साइन इन द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स दैट द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज कैन ऑकर ज़ीरो और मोर टाइम्स इनसाइड द नोट एलिमेंट। अब तो आपको समझ आ गया होगा, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास एक DTT के अंदर एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है नोट, और आगे से इसका हमारे पास एक चाइल्ड एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है मैसेज विद कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर एस्ट्रिक्स। इसका मतलब ये है, ये जो नोट एलिमेंट हम डिफ़ाइन करेंगे अपने DTT के कोड के अंदर, उसके आगे से ये जो फर्थर उसके अंदर हम उसका मैसेज सब चाइल्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे, या तो हम उसे 0 नंबर ऑफ़ टाइम अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं या फिर n नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस एस्ट्रिक्स कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर का यही मतलब है कि ये जो चाइल्ड एलिमेंट है, इस चाइल्ड एलिमेंट को उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर या तो आप 0 नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ कर लें, मतलब कि बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, या फिर आप उसे n नंबर ऑफ़ टाइम्स अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आपने बस इतना सा करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिक्लेयरिंग ज़ीरो और 1 ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। वही हमारे पास DTT के अंदर एक एलिमेंट डिक्लेरेशन दी गई है, उस एलिमेंट का नाम है नोट, और नोट के आगे उसका एक चाइल्ड एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है जिसका नाम है मैसेज, और उसके आगे ये कॉर्डिनलिटी ऑपरेटर यूज़ किया गया है क्वेश्चन मार्क। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, द क्वेश्चन मार्क साइन इन द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स दैट द चाइल्ड एलिमेंट मैसेज कैन ऑकर 0 और 1 टाइम्स इनसाइड द नोट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक DTT के अंदर एलिमेंट डिक्लेरेशन मौजूद है और इस एलिमेंट का नाम है नोट। नोट एलिमेंट के अंदर आगे जो हम उसका फर्थर चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन करेंगे जिसका नाम है मैसेज, उस मैसेज चाइल्ड एलिमेंट को उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर या तो हम 0 नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ओनली 1 नंबर ऑफ़ टाइम यूज़ कर सकते हैं। 0 नंबर ऑफ़ टाइम से बिल्कुल कि आप यूज़ करें ही ना। ठीक है, अगर आपने यूज़ करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा ही आप उसे उसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने बस इतना सा कर लेना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, डिक्लेयरिंग आर्थर और कंटेंट। DTT के अंदर हमें एलिमेंट डिक्लेरेशन वही दोबारा पास की गई है यहाँ पर, ठीक है, और उस एलिमेंट के आगे से फर्थर सब चाइल्ड एलिमेंट्स डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, उसके सब चाइल्ड एलिमेंट्स में आ जाता है टू, फ्रॉम, हेडर, ठीक है, और यहाँ पर कैच यहाँ पर है। ठीक है, इस कोड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर दोबारा से उन्होंने लिखा है मैसेज, दरमियान में उन्होंने पाइप खड़ी कर दी है और यहाँ पे लिख दिया बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर्स दैट द नोट एलिमेंट मस्ट कंटेन अ टू एलिमेंट, अ फ्रॉम एलिमेंट, अ हेडर एलिमेंट, एंड आइथर अ मैसेज और अ बॉडी एलिमेंट। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास ये जो नोट एलिमेंट है, जब हम आगे से इसके फर्थर चाइल्ड एलिमेंट से इसके अंदर डिफाइन करेंगे, वो कौन कौन से करेंगे, एक हमारे पास टू एलिमेंट होगा, एक हमारे पास फ्रॉम एलिमेंट होगा, एक हमारे पास हेडर एलिमेंट होगा, और जो फोर्थ नंबर पर एलिमेंट होगा वो तो हमारे पास या तो मैसेज होगा या बॉडी होगा। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान ये पाइप है। ठीक है, इसके दरमियान हमें चॉइस दे दी गई है, जैसे वो हमने पढ़े थे ना, एंड और नॉट। ठीक है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरह ये वाला हमारे पास ना वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, ये हमारे पास और ऑपरेटर आ गया है। ये आप इसे उस तरह भी समझ सकते हैं, और ये पाइप सिंबल इस तरह भी आप इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ में बस इतना सही करने वाला है।
ये एग्जांपल आप समझ लें और ये इस एग्जांपल के यहाँ नीचे ये डिक्लेरेशन दी गई है। नेक्स्ट है आगे डिक्लेयरिंग मिक्स्ड कंटेंट। अब आगे हम मिक्स्ड कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। डीटीटी के अंदर वही हमारे पास दोबारा एलिमेंट डिक्लेरेशन आ गई है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल वर्ड में एलिमेंट, ठीक है। ये इसका अपना सिंटैक्स है डीटीटी का एलिमेंट को डिक्लेयर करने के लिए। आगे हमारे पास ये नोट, ये एलिमेंट नेम है, ठीक है। और ये आगे से फर्दर उसके सब चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है, डिफाइन है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, ये मिक्स्ड कंटेंट है हमारे पास। देखें सबसे पहले हमारे पास इसके चाइल्ड एलिमेंट्स में मौजूद है पीसी डेटा, पाइप टू, पाइप फ्रॉम, पाइप हेडर, पाइप मैसेज, और फिर ये पैरेंथेसिस को हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और बाहर एक कार्डिनोलिटी ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है एस्ट्रिक्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। The above example declares that the note element can contain 0 or more occurrence of past character data to, from, header और message elements। इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास ये पूरा हमारे पास DTT के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जिसका नाम है नोट, ठीक है। और ये अपने अंदर, ठीक है, ये जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स कैरी करेगा ना, ठीक है। ये देखिए इनके दरमियान ये कैच है, यहाँ पर ये पाइप 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 यूज़ है। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को देखते हैं। या तो हम चाइल्ड एलिमेंट्स को डिफाइन करते वक्त पीसी डेटा को डिफाइन कर सकेंगे, या तो हम टू एलिमेंट को डिफाइन कर सकेंगे, या तो हम फ्रॉम एलिमेंट को डिफाइन कर सकेंगे, या हेडर एलिमेंट को, या मैसेज एलिमेंट को, ठीक है। सारे एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, इन सब में से कोई एक। ये और का मतलब होता है ना, या ये वाला कर लें या वो वाला कर लें, बस वही बात है। या तो आप पीसी डेटा को डिक्लेयर कर लें, ठीक है, या टू को, या फ्रॉम को, या हेडर को, या मैसेज को। लेकिन ये देखें बाहर हमारे पास कार्डिनोलिटी ऑपरेटर भी मौजूद है। इसका मतलब है जो भी चाइल्ड एलिमेंट आप पेरेंट एलिमेंट के अंदर डिफाइन करेंगे ना, ठीक है, या तो आप उसे ज़ीरो नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर लें। ज़ीरो नंबर ऑफ़ टाइम्स मतलब कि बिल्कुल भी यूज़ ना ही करें, छोड़ दें, वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपने यूज़ करना है, ठीक है, आप उसे n नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, 1 टाइम करें, 2 3 4 5 अप टू सो, ये आप पे या आपके कोड की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमारा बस यही करने वाला है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 8 कवर हो जाता है। इंशाल्लाह ताला अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।